मैंने नमाज़ पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि कोई काम ही नहीं था करने वाला। आटा भी गूंदा हुआ था, हंडिया भी बनी हुई थी, तो घर भी अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ सुथरा है। फिर ना ये उठ कर मैं किचन में आई नाश्ता बनाने के लिए, तो देखा इस विंडो से ना इतना ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था बारिश का, बहुत ज़्यादा मट्टी आंधी सब कुछ। तो ओमन पड़ा हुआ था नहीं यहाँ पे, तो ओमन को उठा के मैंने अंदर रख दिया। तो ये देखें जी है कि कितने ज़्यादा बर्तन हुए हुए हैं, ये सारे इस नाश्ते के बर्तन हैं। बाकी जो ओवन के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई थी वो सब हैं। तो रहम फरमाए, और जिनके कच्चे मकान हैं यार उनके लिए ये बारिश उफ कैसे, बस लोग, कई लोगों के कितने काम हैं जो पेंडिंग पड़े होंगे, बारिश की वजह से नहीं हो रहे होंगे। तो बस अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। का रात की इतनी तेज़ परसों रात की बारिश लगी हुई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही जी। अभी मैंने ये सारा जो हाल है इसको धोया आगे से, क्योंकि बारिश की वजह से ना गंदे पाँव लग लग के इसकी कोई हालत ही नहीं थी। सारा किचन इतना ज़्यादा गंदा हुआ था, इतना गंदा कि कुछ समझ नहीं था आ रहा। फिर मैंने ओवन उठा दिया यहाँ से और यहाँ से सफाई कर दिया। तो ये पानी वाली बोतलें खाली हुई थी, पानी लेकर भर के उधर फ्रिज में रख दूँगी। तो बस सफाई हुई हुई है किचन की। बर्तन मैंने सारे धो दिए थे, कुछ लगा भी दिए हैं। तो ना बस मैंने ओवन ना उठा के इधर रख दिया है, तो इसको भी अभी साफ़ करेंगे। लेकिन अभी मैं बिल्कुल रेडी हुई, मैं आप लोगों को मैं अपनी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने वाइट ड्रेस पहन ली है और लाइट सा मेकअप किया है, अगर फ्रेश आन हुआ नज़र क्या आएगा। तो ये बस ना, तो अब चलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहीं गए में हैं, तो वो आ लें फिर मैं जाती हूँ फ़खर को उनके हवाले करके। यहाँ पे ना मैं फ़खर के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। मैंने कहा कपड़े प्रेस कर दूँ क्योंकि पीछे से इसके कारी साहब ने आ जाना है, तो ये फिर कारी साहब से पढ़ लेगा। अच्छा, मुझे सबसे बुरा काम पता क्या लगता है? कपड़े इस्त्री करना। बाकी सारे काम मेरे से करवा लें दुनिया भर के, ये काम मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। तो अक्सर ना कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना मेरे हस्बैंड के, वो फिर दूसरी दफ़ा ख़ुद करते हैं, मुझे नहीं करने आते। अभी ये फ़खर के मैं कर रही थी, तो ये इस्त्री जो है ना मुझे खाला ने दी है, दुबई की इस्त्री है ना, ये इतनी अच्छी है। पहले स्टार्टिंग में मुझे अच्छी नहीं थी लगती, लेकिन ये कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे इस्त्री करती है। ये ऊपर कॉटन की नंबरिंग लिखी हुई है ना, तो इस लिहाज से आए मैं रेस्टोरेंट पे, तो बस आप ही ने हमें खाना खिलाना था तो हम आ गए। तो ये देखिए जी, अभी बस खाना आता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं नहीं हूँ तो कुछ ऑर्डर करते हैं, सब अपनी अपनी चॉइस देख लें। अच्छा, अभी हम आके बैठे हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं। बस मेन्यू हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, मैं ना आ जाएगा खाना तो फिर खाना खाएंगे। बाहर को मैं घर छोड़ आई थी। कॉपीराइट ना आ जाए, जिसकी वजह से ना मैंने थोड़ा सा जो म्यूज़िक था ना वो म्यूट कर दिया, वरना तो मेरा दिल नहीं था कि मैं वॉइस ओवर करती। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको ना मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने क्या मंगवाया था, आप ही ने ऑर्डर पहले ही दे दिया था। हम लोगों ने क्या, उन्होंने बस हमसे पूछा ही था, तो फिर हमने कहा जो आप समझेंगी बेस्ट है वही हम सब खा लेंगे ना। तो रेशमी कबाब थे, चाइनीज़ राइस थे और साथ चिकन कढ़ाई थी, स्पैगेटी थे, सलाद था और आइसक्रीम थी, कोल्ड ड्रिंक थी, रोटियां, नान थे। तो ये ना आप ही ने अपनी किसी उनकी एक पार्टी हमें देनी थी जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग हुई हुई थी। तो आज मौसम भी अच्छा था, तो आप ही ने कहा चले आज आप लोगों को ना मेरी तरफ से पार्टी हो जाएगी, तो उन्होंने हमें पार्टी करवा दी थी। तो वैसे शादी पे हम एक दूसरे से मिले थे, लेकिन गेट टुगेदर जो होती है ना वो नहीं थी हमारी हुई काफ़ी अरसे से। हम लोग प्लान बना रहे थे लेकिन बाहर जाने ही नहीं था होता, और अब माशाल्लाह से मौसम अच्छा हुआ था,
और फिर मेरा दिल किया कि चलो आप ही की कॉल आई है तो फिर मना नहीं करना चाहिए, वरना ये होता है कि मैं फिर ना अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, मुझे कहीं पे भी जाना हो ना तो मैं उनसे पहले परमिशन लेती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं आपकी फ्रेंड्स हैं, आप मुझे पता है जहाँ भी जाएंगी व्लॉग्स बनाएंगी तो वो देख लेते हैं मेरा ब्लॉग ही ना। इस तरह का वैसे कोई नहीं होता कि, लेकिन ये है कि मैं कभी किसी अपनी क्लास फेलो या कभी किसी और कज़न्स के साथ नहीं गई जो कि रिलेटिव नहीं है, तो या मोहल्ले की कोई लड़कियां होती हैं या कुलीग होते हैं बाज़ दफ़ा आपके साथ, तो मैं किसी के साथ नहीं जाती सिवाय इनके ना। तो फिर इसलिए मैं बस आ गई थी। अच्छा, अभी हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, तो आप ही पूछती हैं कि आप चाय पियेंगी, तो मैंने कहा नहीं, मैं चाय कोई नहीं पीती है, घर में जो दूध पत्ती बनती है ना बस वही पी लेती होती हूँ। तो इन्होंने ना चाय पीनी थी, इन्होंने ना वो डब्बे वाली जो दूध या खुश्क डब्बे वाली होती है ना दूध की, वो चाय लोग नहीं पीते हैं ना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ना मॉडल टाउन की तरफ चलते हैं और वहाँ से ढाबे की चाय मंगवा के पी लेते हैं ना। खैर मैंने तो नहीं थी पीनी, इन्होंने ही पीनी थी, इनको फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा उधर चलते हैं और साथ पानी भी देखने चलेंगे, क्या पता है पानी भी आया हो तो वो भी देखने चलते हैं। बस फिर आप भी चली गई थी, आप ही के साथ जो उनके आंटी थी एक, उन्होंने भी जाना था तो वो चली गई थी। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो हमें ना बाद में आके ले जाइएगा, तो वो फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर खड़े हुए वेट किया, तो इतनी देर में गाड़ी आ गई, तो हम लोग ना निकल आए थे। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सा मौसम था, इतना हसीन तरीन मौसम हुआ हुआ था ना कि दिल खुश हो गया था। बस फिर हम लोग निकल पड़े और देखें जी, मैं साथ साथ आपको अपना थोड़ा सा सिटी भी दिखा रही हूँ, सिटी का व्यू दिखा रही हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा था ना हमारा शहर, रौनकें लगी हुई हैं। बारिश की वजह से ना पानी खड़ा हो जाता है रोड के ऊपर ना, तो अब तकरीबन कोई 4-5 घंटे हुए थे बारिश रुक गई हुई थी, जिसकी वजह से इतना खास पानी कोई नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना वो पत्तन वाली साइड पे पानी आया होता है, पत्तन ही बोलते हैं ना, आप लोगों की ज़ुबान में क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। एक बड़ा सा कहते हैं ना नाला है, दरिया है, दरिया तो वो होता है ना जिसमें पानी हर टाइम रहता है, ये पत्तन टाइप कोई इस तरह का मैंने बचपन से सुना था, तो वो है ना। तो हम इधर मॉडल टाउन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, हमारे जो सिग्नल है ना जैस के, वो मॉडल टाउन में आते हैं। इधर पार्क में बैठ के ना मुझे एक तो मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, हम लोग वापस आ गए थे। तो ये देखिए इतना कोई खूबसूरत मौसम हुआ मैं ना, मैंने यहाँ पे आती ही सबसे पहले जूते उतारे हैं। मेरी एक इतनी बुरी आदत है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ सबसे पहले अपने जूते उतारती हूँ। तो ये देखें जी, हमारी जो मॉडल टाउन की सोसाइटी है, मेरा भी दिल करता है कि हमारा भी इधर घर हो ना। यहाँ पे ये है कि सुकून है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें जी, ये देखें जी, हाँ हाँ, तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं। मैं आते ही सबसे पहले ना कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि गर्मी ना फ़ौरन से लगने लग पड़ती है। तो ये देखो, तो यहाँ पे एक बात बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि ये बात तो छुपी रह नहीं सकती थी। मेरे पेट में ना कोई बात नहीं बची रहती। ये होता है कि मैं ना हर बात सोशल मीडिया पे ला के डाल देती हूँ। ज़ाहिर है वो अम्मी नहीं है, तो मैं फिर जो भी आया, मैं इधर सब मेरी बहनें हैं, इतने इतने अच्छे मशवरे देती हैं, मोटिवेट करती है ना, तो मैं अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ कर लेती होती हूँ। और ये मेमोरी सेफ़ हो जाएंगी कल को, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो देखेगा, जब को मैं थोड़ी सी और बड़ी हो जाऊँगी, बड़ी एज में चली जाऊँगी, तो फिर अपने पुराने व्लॉग लगा के देखा करूँगी। तो ये ना मेमोरी सेफ़ हो जाती है। आज तकरीबन डेट जुलाई 23 जुलाई है या 24 जुलाई है। तो आज के दिन ना पता क्या हुआ था, आज के दिन ना मैंने 1 साल पहले अपने टॉप्स बनवाए थे अपनी यूट्यूब की पहली इनकम से ना, यूट्यूब की जब मेरी पहली इनकम आई थी ना, उससे ना मैंने टॉप्स बनवाए थे अपने छोटे से। तो वो तकरीबन मैंने बनवाए थे कोई 23-24 हज़ार के ना। तो उस टाइम पे ये था कि मेरा सारा गोल्ड सेल हो गया था, तो मैंने अपने आप को सेव करने के लिए ना, तो मैंने ना गोल्ड के इयररिंग्स बनवा लिए। अच्छा, मैंने वो बनवाए, तो आज 1 साल बाद पूरे ऐसे हालात आ गए हैं कि बंदे से बाज़ दफ़ा नहीं मैनेज हो रहा होता ना। खैर मैनेज तो मैं कर लेती हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन कहीं ना कहीं पे इंसान को जो हालात है ना वो मजबूर कर देते होते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि जाके ये सेल करवाएं। उन्होंने पहले मुझे बहुत मना किया, कहते हैं सब्र करो, हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं आगे पीछे से लोन उठा लेता हूँ। मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा आगे हमारे सर पे इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है कि आप ये हरकत नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वो टॉप जो थे ना मैंने शॉप पे भिजवा दिए और उनका रेट 14,000 लगा था। फिर उसके बाद मैंने अपने अब्बू को बताया और मैंने कहा कि पापा
आपकी शॉप है ना गोल्ड की, तो आप ये ले लें और मुझे 20,000 रुपया दे दें, ये इसको मैं सेल कर रही हूँ आपके आगे। तो उन्होंने वो ले लिए थे मेरे इयरिंग्स और 20,000 मेरे हस्बैंड को ना दे दिया। तो फिर ना क्या हुआ, जब वो 20,000 रुपया लेकर आए ना, तो सबसे पहले मैंने नीचे वालों का 5,000 रुपया देना था। एक तो बूस्टर लगा था 2,500 रुपये का, वो देना था। बाकी जी 1,800 रुपया बिल आया हुआ था, क्योंकि हम हाफ हाफ कर लेते होते हैं, तो 1,800 रुपया मैंने बिल दे दिया था। उसके बाद जी इस महीने का बिल भी आ गया है, ये हमने पिछले महीने का दिया है। तो अभी 5,000 मैंने उनको दे दिया था, क्योंकि इस महीने का बिल भी वो इसी में काट लेंगे और थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो उनको दे दूँगी मैं। तो बाकी जी 10,200 जो थी ना फ़हर की 3 महीने की फ़ीस थी, जो कि मैंने वो दे दी। और उसके बाद सिलेंडर 6,000 रुपये का वो तो इस तरह के ना वो सारे पैसे लग गए थे। मेरे पास 1-2 हज़ार रुपया बचा हुआ था, जो कि मैंने अपने पास रख लिया एज़ कि वो मेरे काम आ सकता है ना। बाकी वो चीज़ें जो थी ना वो इसी तरह लग गए पैसे। 1,000 रुपया भी मैंने अपने हस्बैंड को दिया हुआ था कि ना कह रहे थे, क्योंकि कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं घर में ना, मेरे जानने वाले ना। तो आजकल में ना आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने लगे हैं, तो इनके ना कोई कुलीग आ रहे हैं वहाँ से एज़ आ गेस्ट, उनकी वाइफ भी आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि आप ऐसा करेंगे, ज़ाहिर है उनकी दावत तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये है कि आप जाके ना कस्टर्ड तो पड़ा हुआ है, उसके बाद जेली भी पड़ी हुई है, तो आप ऐसा करें केक ले आएँ ना, जाके फ्रूट केक ले आएँ, साथ क्रीम ले आएँ और साथ जो है ना वो आप सुबह का नाश्ता ले आएँ। क्योंकि सुबह ना मेरे हस्बैंड ने जल्दी जाना था ऑफ़िस, तो वो कह रहे थे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है पराठा खाऊँ ना, तो ऐसा करता हूँ कि ब्रेड ले आता हूँ। मैंने कहा ब्रेड ना लेकर आएँ, ब्रेड में ना आजकल फटाफट उल्ली लग जाती है, फंगस लग जाती है ना। तो फिर वो मुझे कह रहे थे कि चलो ठीक है मैं बन ले आऊँगा। तो बन वो है कि हम उसी टाइम खा लेंगे नेक्स्ट, फिर हम लोग तो बन मंगवा लिए थे मैंने। मेरे ख्याल में 30 या 40 रुपए का एक बन है। तो उसके साथ साथ जी मैंने फ़ौरन से उनके लिए एक रोटी बना ली थी, क्योंकि मैं खाना खा कर आई हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। मैं अपने लिए सिर्फ चाय बना रही थी यहाँ पे। मैंने कहा मैं चाय पी के ना अपना गुजारा कर लूँगी, तो हस्बैंड के लिए एक रोटी बना दी थी। फ़ौहर को भूख कोई नहीं थी। मेरे पीछे से ना वो उसने स्नैक्स वगैरह खाए हुए थे। सिलेंडर का जो 6,000 रुपये देना था ना, वो अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे सिलेंडर ख़त्म होने दो, तो मे बी हमें फिर सैलरी अगले महीने की मिल जाए ना, तो वो पैसे मैंने रखे हुए थे। मेरे पास सिलेंडर के पैसे पड़े हुए थे 2,000 रुपये, उसमें से मैंने निकाल लिया था आज ही, क्योंकि एक तो 1,000 रुपये की मैं सब्ज़ी और चिकन वगैरह मंगवा लूँगी, और 1,000 रुपये के मैंने अंडे मंगवाए हैं, और साथ साथ मैंने ये आपके सामने जो चीज़ें निकाली हैं वो मंगवाई हैं। तो ये जो 2,000 रुपया मेरे पास था, बाकी उसके पीछे बीच में 4,000 रुपया रह गया है। तो इंशाल्लाह हमें हो सकता है कि 7-8 दिन के बाद हमें सैलरी मिल जाए। तो जब सैलरी मिलेगी ना, तो वो इसमें थोड़े से पैसे ऐड करके हम सिलेंडर मंगवा लेंगे। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम ना ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है ना वो मंगवा लो, क्योंकि यहाँ पे बिजली सस्ती है, तो वो हमारे काम आ जाएगा। और ये है कि फिर ये जो 6,000 का सिलेंडर कल को जब 7-8 हज़ार रुपये में चला जाएगा ना, तो फिर हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। आप कोशिश करो कि इलेक्ट्रिक चूल्हे पे रोटी बनाना सीख लो या हंडिया बनाना सीख लो, क्योंकि मेरा एक ज़ाती तजर्बा तो नहीं है इतना कि मैं इलेक्ट्रिक चूल्हे पे कभी बनाया नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी भाभी ना खाना उस पे बनाती हैं। लेकिन जब मैंने उनके घर में एक दफ़ा इफ्तारी बनाई थी ना, तो मुझे लग रहा था कि वहाँ पे मैं जब पकोड़े फ्राई करी थी ना, थोड़ा टाइम लग रहा था। लेकिन ये है कि हाँ, खाना बनाते हुए मसला ना हो। तो मुझे उस तरह से ना इतना तजर्बा कोई नहीं है। तो वो तकरीबन 7,500 का मिल रहा है। तो मेरा दिल है कि वो किस्तों भी हम लोग ले लेते हैं, तो ये है कि हमारा जो सिलेंडर हर महीने 6,000 रुपया खर्च होता है ना, वो नहीं होगा। आगे तो हमारा 2 महीने, कभी 40 दिन, कभी 50 दिन निकाल जाता था सिलेंडर। अब तो हर टाइम ही हमारा चूल्हा ऑन रहता है। मीन के अब मैं जब से बड़े घर में शिफ्ट हुई हूँ, पहले एक ही कमरे में रहती थी ना, तो भी यह है कि कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, चाहे सब कुछ ये वो, तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही ज़्यादा काम होता रहता है। तो ना फिर मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, या तो वो कोई इस तरह की 2 नंबरी करते हैं कि गैस कम भर के देते हैं, सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो जाता है। पहले नहीं था होता, 3-3 महीने नहीं था ख़त्म होता। तो चलें जी, बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है जी। अल्लाह हाफ़िज़।